हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। जैसे आज देख पा रहे, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो लेंसों से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, तो बिना देरी किए हुए आपको आगे बताते हैं। बेटा इसमें क्या रहेगा, आपको सबसे ज्यादा विशेष, सबसे ज्यादा यदि कहीं ध्यान देना है, सबसे ज्यादा यदि कहीं ध्यान देना है तो ध्यान देना है सिर्फ इस पर, जो डायग्राम है इस पर ध्यान देना है। जो किरण आरेख बनाए, ये जो किरण आरेख है इस पर ध्यान देना है। यदि किरण आरेख समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, सबसे नॉर्मल टॉपिक हो जाएंगे ये आपके लिए। तो देखिए क्या होता है इसमें। उत्तल लेंस द्वारा आप बात करेंगे, सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहले बात करेंगे हम उत्तल लेंस की, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए बेटा क्या क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, किस पर रखी हो, सबसे पहली स्थिति है कि वस्तु कहां रख दी जाए, लेंस के अनंत पर रख दी जाए। अनंत पर जब रख दी जाएगी तब क्या होगा, तो देखिए वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। देखिए बेटा ये जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही हैं ये प्रकाश किरणें हैं, और ये जो आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये है बेटा मुख्य अक्ष। ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष है। समझ में आया होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर ये लेंस है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, कहां मिल रही है बेटा, ये F2 पर मिलती है। जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत छोटा, समझ लीजिए बिंदु आकार का प्रतिबिंब F2 पर प्राप्त होगा। तो मैं इसे आपको लिख देता हूं जिससे शायद आपको अधिक सरलता हो जाए। देखिए बच्चों, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष है रेड कलर का जो दिख रहा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर पश्चात, अब देखिए हमें पता है कि कहाँ मिल रही है, जिस बिंदु की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं F2 पर। अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस F2 पर मिलती है। कहाँ मिलती है प्यारे बच्चों, ये F2 पर मिलती है। अतः अतः वस्तु का वास्तविक, कैसा बेटा, वास्तविक रूप में प्रकाश किरणें मिली हैं तो वास्तविक, उल्टा व वस्तु से अधिक छोटा, छोटा समझिए बिंदु आकार का,
बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्रतिबिंब F2 पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों? होता है। जैसे हमने आपको जो नियम बताए थे उस नियमों के अनुसार से आप देखें तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं तो क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है। क्या होता है? एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है। जिस बिंदु पर जाकर प्रकाश किरणें मिलती है वहां क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब बनता है। अब बात करेंगे बेटा, वस्तु को उठाकर थोड़ा आगे कर दिया जाए। वस्तु को उठाकर, अब देखिए बेटा वस्तु को कहाँ रख दिया है? वस्तु अनंत व 2f बन के बीच में है। कहाँ बेटा? ये यहाँ मान लीजिए ये अनंत है इसका भाग और ये 2f बन है। क्या बेटा? यहाँ ये है, यहाँ 2f बन, इसके बीच में ये यहाँ रखिए। ये क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ ये है प्यारे बच्चों, ये है वस्तु। वस्तु इसे मान लीजिए वस्तु ए बी, ये वस्तु है ए बी और ये इसका प्रतिबिंब है बेटा यहाँ, ये है इसका यहाँ प्रतिबिंब। अब देखिए बेटा जो नियम बताए हैं यदि उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हैं तो कुछ भी नहीं है इनमें। तो देखिए बेटा ये इसकी प्रथम प्रकाश किरण रहेगी और ये इसकी द्वितीय प्रकाश किरण रहेगी। तो ध्यान दीजिए बेटा वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण कैसे चल रही है बेटा? ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे बेटा? लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर गुजर जाती है बेटा? F2 से होकर गुजर जाती है। तथा द्वितीय प्रकाश किरण, ये जो दूसरी प्रकाश किरण है, ये द्वितीय प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर सीधी गुजरती है जो प्रथम अपवर्तित किरण को कहां काटती है बेटा? इस बिंदु को, ये कटान बिंदु है, यहाँ क्या मान लेंगे बेटा? ए डैश मान लेंगे। इस पर काटती है और इसे क्या कर देंगे बेटा? मुख्य अक्ष से मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश। क्या हो जाएगा बेटा? ये बी डैश हो जाएगा। तो ये वस्तु का क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ में आया होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा। और कहाँ होगा? F2 व 2f2 के बीच में, जैसे देख पा रहे होंगे आप, F2 व 2f2 के बीच में प्राप्त हो रहा है। वो भी कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। समझ में आया होगा? चलो मैं थोड़ा इसे लिख देता हूं। देखिए वस्तु से चलने वाली, वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण, प्रथम प्रकाश किरण क्या बेटा? ये प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के कैसी चल रही है बेटा? समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, कैसे चलकर बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2, ये क्या बेटा? F2 से होकर गुजर जाती है, गुजर जाती है
अब बात कर रहे हैं बेटा आगे, तथा द्वितीय प्रकाश किरण। अब थोड़ा नया आ गया तो तथा द्वितीय प्रकाश किरण। द्वितीय प्रकाश किरण बेटा ये है, द्वितीय प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर, कहां से बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रथम अपवर्तित, प्रथम अपवर्तित किरण क्या है बेटा, यहाँ ये जो किरण दिखाई दे रही है यहाँ, ये प्रथम अपवर्तित किरण, प्रथम अपवर्तित किरण को, किरण को ए डैश पर काटती है या यहाँ मिलती है, काटती है ए डैश को। अब क्या किया बेटा हमने, ए डैश को किससे मिला दिया प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष से। ए डैश को मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के बी बिंदु, बी बिंदु से मिलाते हैं, किससे मिला दिया बेटा, इसे कहां मिला दिया, बिंदु बी से मिला दिया। तब वस्तु ए बी, हमने वस्तु को क्या माना बेटा यहाँ, ये वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या बेटा, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बेटा, वास्तविक में, वास्तविकता में मिल रही है रेखा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा, कैसा बेटा, वस्तु से छोटा कहां प्राप्त हो रहा है बेटा, F2 व 2F2 के मध्य में, छोटा F2 व 2F2 के बीच में प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है बेटा, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक यदि ये प्रश्न कहीं आते हैं तो सर्वाधिक प्रश्न पूछने के लिए आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादातर से ये जो ऑब्जेक्ट में आते हैं तो ये इस किरण आरेख को नहीं पूछता है, किरण आरेख को जब भी पूछेगा तो न्यूमेरिकल के साथ पूछ लेता है। तो ये पूछ लेगा कि वस्तु बताइए, एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत व 2F बन के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बता पाएंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा। ये पूछ सकता है इसमें से, तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब बात करते हैं बेटा स्थिति को थोड़ा और आगे, वस्तु को थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। तो वस्तु को उठा के कहां रख दिया बेटा हमने, 2F1 पे रख दिया, कहां रख दिया बेटा, 2F1 पर रख दिया। ये वस्तु कहां रख दी बेटा हमने, 2F1 पर, तो ए बी वस्तु को मान लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये वस्तु है, और इसका ये क्या बन गया बेटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है ना बेटा, इसे मान समझ में आ गया होगा।
अब देखिए सिमिलर वही चीजें हैं, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन होता है, भाषा भी वही रहने वाली है इसमें, समझ लीजिए आप। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है प्रथम प्रकाश किरण और ये है बेटा द्वितीय प्रकाश किरण। क्या है बेटा, ये द्वितीय प्रकाश किरण। तो देखिए यहां से क्या होगा, वस्तु से चलने वाली, बेटा ये वस्तु है और वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर ये चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से यहां से क्या होगा, अपवर्तन होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर गुजर रही है प्यारे बच्चों, ये F2 से होकर गुजर जाती है, ये F2 से होकर गुजर गई। तथा द्वितीय प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है बेटा, द्वितीय प्रकाश किरण है। तो लेंस से वस्तु से चलने वाली द्वितीय प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र, ये क्या है बेटा, यहाँ ये है बेटा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र है बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी गुजरती है जो प्रथम अपवर्तित, देखिए ये क्या है, प्रथम अपवर्तित किरण है, ये प्रथम अपवर्तित किरण को ए डैश पर काटती है। ए डैश को क्या करेंगे बेटा, मुख्य अक्ष से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। तो इसका जो भाषा उसी प्रकार से लिखनी है जिस प्रकार से लिख दी है हमने एक बार, ठीक है ना, जिस प्रकार से समझा रहे हैं भाषा उसी प्रकार से लिखनी है, जब भी लिखने को आ जाए समझना आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, बात करेंगे बेटा किसकी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा इसका, देखिए प्रतिबिंब होगा इसका वास्तविक, कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ कैसा होगा बेटा, ये उल्टा होगा, कैसा होगा बेटा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, और कैसा होगा बेटा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब इसके पश्चात क्या होगा बेटा, बराबर होने के साथ साथ प्रतिबिंब प्राप्त कहां होगा, बनेगा कहां प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहां होगी बेटा, किस प्रतिबिंब की स्थिति होगी बेटा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा बेटा 2F2 पर, कहां बनेगा बेटा, ये प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर प्राप्त होगा, कहां बनेगा बेटा प्रतिबिंब, 2F2 पर प्राप्त होगा। जब वस्तु कहां रखी है बेटा, 2F1 पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर, ठीक है ना, और कहां बनेगा बेटा, 2F2 पर बनेगा। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा आगे, थोड़ा वस्तु को और इसका यहाँ रख लेते हैं, 2F1 व F1 के बीच में। देखिए बेटा वस्तु को कहां रख दिया, वस्तु को रख दिया है F1 व 2F1 के बीच में, यहां रख दिया बेटा, ये क्या है बेटा 2F1 और ये है बेटा F1, कहां रख दिया बेटा, वस्तु को यहां रखा गया है। इसे मानते हैं बेटा ए और इसे मानेंगे बेटा बी मानेंगे। ये क्या है बेटा, ये वस्तु है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए प्रकाश किरण जिस प्रकार से काटेगी तो यहाँ काटेगी ए डैश पर, ए डैश को किससे मिला देते हैं बेटा, इसे, तो ये क्या बनेगा बेटा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। शायद ये आपको ये इधर दिखाई ना दे तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूं, ये क्या होगा बेटा, प्रतिबिंब। अब देखिए बेटा उसी प्रकार से इसे भी समझेंगे, यह प्रथम प्रकाश किरण है, तो वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर गुजरती है बेटा, ये F2 से होकर। जो हमने नियम बताए हैं उन नियमों को यदि याद है, वो यदि आपको नियम याद हैं, यदि याद नहीं है तो पीछे वाली जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, प्रतिबिंबों का बनना उसमें दे रखा है।
गुजर जाती है, तथा द्वितीय प्रकाश किरण, बेटा ये क्या है, द्वितीय प्रकाश किरण है जो प्रकाशिक केंद्र, ये क्या बेटा यहाँ प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहां से होकर बेटा गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी गुजरती है, जो प्रथम अपवर्तित किरण को, ये कैसी बेटा प्रथम अपवर्तित किरण है, इसे ए डैश पर काटती है, कहां मिलती है बेटा, इस पर ए डैश पर मिलती है। ए डैश को किससे मिला देते हैं बेटा, मुख्य अक्ष के बिंदु बी डैश से मिला देते हैं। तो वस्तु का जो ए बी वस्तु है उसका ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है कैसा होगा, प्रतिबिंब की बात करेंगे बेटा, यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब होगा किस प्रकार से, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब बनेगा कहां, प्रतिबिंब बनेगा बेटा, प्रतिबिंब की जो स्थिति रहेगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहां होगी बेटा, वो होगी बेटा 2f2 के परे, 2f2 के परे। देखिए बेटा क्या है यहाँ 2f2 है, ये 2f2 के परे इधर की साइड में है, 2f2 के परे दूसरी ओर बनेगी। समझ में आया होगा बेटा यहाँ तक। अब बात करते हैं बेटा थोड़ा और बड़े वस्तु को कहाँ रख देते हैं बेटा, F1 पर रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं बेटा, F1 पर। देखो गर्मी बहुत है, परंतु आपके लिए इस गर्मी को भी सहन करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपके बेटर नंबर आने की कोशिश हो जाए। वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखी है, वस्तु को उठा के कहाँ रख दिया बेटा हमने, प्रथम फोकस पर रख दिया गया है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा बेटा A B, ये क्या हो जाएगा बेटा वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा ये वस्तु हो जाएगी। ये इसकी प्रथम प्रकाश किरण होगी और ये द्वितीय प्रकाश किरण। समझेंगे यहाँ तो वस्तु से चलने वाली जो प्रथम प्रकाश किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ होकर गुजरेगी बेटा, 2f से होकर गुजरेगी, f2 से होकर गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी बेटा, f2 से होकर गुजरेगी। तथा द्वितीय प्रकाश किरण जैसे प्रकार से मैं समझा रहा हूं आपको, ये क्या है बेटा द्वितीय प्रकाश किरण कहाँ होकर गुजरेगी बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, जो प्रथम अपवर्तित किरण को अनंत पर जाके मिलेगी। तो अनंत पर जाकर मिलेगी, तो जहां पर मिलेगी वहां क्या होगा बेटा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा, देखिए बेटा प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, वास्तविक, वास्तविक के साथ में बनेगा बेटा, उल्टा कैसा बनेगा बेटा, वस्तु से अधिक बड़ा, अधिक बड़ा बनेगा। बेटा देखिए वस्तु यहाँ है, यहाँ कहीं जाके मिलेगा तो कैसा होगा बेटा, अधिक बड़ा बन जाएगा। कहाँ पर प्राप्त होगा बेटा, बनेगा कहाँ पर, तो ये बनेगा बेटा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा बेटा, ये अनंत पर प्राप्त बनेगा, अनंत पर प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक और स्थिति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इधर वस्तु को उठाकर कहाँ रख दिया जाए बेटा, यहाँ रख दिया जाए, F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रख दिया जाए। अब देखिए बेटा क्या किया गया है, यहाँ देखिए बेटा ये वस्तु होगी बेटा, ये वस्तु है A B। अब ये क्या है, इसके बेटा प्रथम प्रकाश किरण है, और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरती है। तो ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलकर
लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे बेटा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर जाती है, जो कि कैसी प्राप्त होती है बेटा, हमें वस्तु की ओर से जाती हुई प्रतीत होती है। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हो, ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ प्रतीत हो रही है। तथा द्वितीय प्रकाश किरण, कैसी बेटा, ये द्वितीय प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, जो कि लेंस के जो वस्तु के पीछे की ओर से प्रथम ये जो आभासी किरण थी, ये प्रथम आभासी किरण ये होगी, और दूसरी ये होगी। इसे कहाँ काटती है बेटा, ए डैश पर काटती है, और ए डैश को किससे मिला देते हैं बेटा, मुख्य अक्ष के बिंदु बी डैश से मिला देते हैं। कैसे मिला देते हैं बेटा, किससे मिला देते हैं बेटा, बी डैश से। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बात प्रतिबिंब की करेंगे यहां। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब की ध्यान देंगे बेटा, आभासी। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमेशा प्रकाश किरण यदि वास्तविक रूप में मिल रही है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। यदि आभासी रूप में प्रकाश किरण मिल रही है या प्रतीत हो रही है, वहां कैसा बनेगा बेटा, आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, आभासी, सीधा। कैसा बनेगा बेटा, सीधा। देखिए ए और बी, और ए और बी, सीधा। आकार क्या रहेगा बेटा, वस्तु से अत्यधिक अत्यधिक बड़ा। कैसा बनेगा बेटा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। और कहां प्राप्त होगा बेटा, वस्तु के पीछे। कहां प्राप्त होगा बेटा, वस्तु के पीछे। वस्तु के पीछे प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा बेटा, वस्तु के पीछे। देखिए ये क्या है बेटा, वस्तु है, और ये क्या हो गया बेटा, ये जो है प्रतिबिंब है ये बेटा। ये क्या बेटा, प्रतिबिंब है ये। समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बेटा आगे टॉपिक की। तो आगे टॉपिक है बेटा, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब कॉनकेव की आगे बात आ गई बेटा, किसकी बात आ गई बेटा, कॉनकेव की बात आ गई। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब वस्तु मान लीजिए अनंत पर, ये कौन सी स्थिति में है बेटा, ये है बेटा अनंत पर। अनंत पर, ये जब अनंत पर रखी है उस जब की बात है बेटा। तो देखिए वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। कैसे चल रही है बेटा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा बेटा, ये मुख्य अक्ष को छोड़ती हुई उधर गुजरेंगे। तो किधर से आती हुई प्रतीत होती है बेटा, इधर से, जिस बिंदु से। कहा, किससे बेटा, इस बिंदु से। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा इसका, F1 पर कैसा बनेगा बेटा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा सीधा बिंदु आकार का। ऐसा होगा बेटा, मैं लिख देता हूं इसकी स्थिति के लिए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, सीधा आभासी वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। कहां पर बनेगा बेटा, F1 पर। किस पर बनेगा बेटा, ये किस पर प्राप्त होगा बेटा, ये F1 पर प्राप्त होगा। अब बात करेंगे बेटा अनंत से, अनंत से वस्तु को प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी रख दिया जाए, अनंत से प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी रख दिया जाए। अब ये जो स्थिति रहेगी बेटा, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। अब देखिए बेटा ये पूरी स्थिति है, कहीं भी रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा। तो देखिए क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। प्रथम प्रकाश किरण कैसे चलेगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और चलने के पश्चात बेटा ये जिस प्रकार से नियम में बताया था
ये एक निश्चित बिंदु से F1 से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तथा द्वितीय प्रकाश किरण, बेटा ये जो द्वितीय प्रकाश किरण है ये प्रकाश केंद्र C से होकर गुजरेगी, जो कहाँ काटेगी बेटा, इसे A डैश पर काटेगी। ये क्या बेटा, कहाँ काटेगी, इसे A डैश पर। A डैश को किससे मिला देंगे बेटा, मुख्य अक्ष से, तो B डैश से। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, यहाँ ये वस्तु है, और ये जो दिख रहा है बेटा, ये यहाँ क्या है बेटा, प्रतिबिंब है। कैसा है बेटा, ये प्रतिबिंब है। समझ में आया होगा बेटा। तो देखिए इसे किस प्रकार से लिखेंगे बेटा, इसके लिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का होगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की बात करेंगे तो होगा बेटा आभासी, वस्तु से छोटा, आभासी होगा। और कैसा होगा बेटा, सीधा होगा, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, कहाँ बनेगा बेटा, वस्तु से छोटा। और ध्यान दीजिए बेटा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य, F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। इसका मतलब है वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु इधर है तो वस्तु की ओर ही बनेगा, उधर नहीं जाएगा। समझ में आया होगा बेटा आपको। ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।